नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी दर्शकों के अनुरोध पे आज से मैं अपने चैनल के ऊपर आसान भाषा में, आसान शब्दों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखें, यानी कि लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी, इस कड़ी में मैं आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिना समय को गवाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस कड़ी में ऑनलाइन क्लास में स्टेप बाय स्टेप मैं हर वीडियो में एक एक विषय की जानकारी, ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी आपको दूंगी। तो ये आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है, जब आप बिना किसी शुल्क को खर्च किए घर बैठे आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। तो इस अवसर का लाभ उठाइए। तो चलिए बिना समय को गवाए समझते हैं कि आखिर ज्योतिष आखिर है क्या, और जीवन में ग्रहों की आखिर भूमिका क्या होती है। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ज्योतिष के विषय में हमारे पौराणिक ग्रंथों में ज्योतिष को लेके एक बहुत ही अच्छा सूत्र दिया गया है, श्लोक कहा गया है। ये क्या है, आइए जानिए। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहानाम बोधकम शास्त्रम, यानी कि सूर्य आदि ग्रह और काल का बोध, यानी कि समय का बोध कराने वाले शास्त्र को ही ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ग्रह, नक्षत्र इत्यादि का स्वरूप, संचार, परिभ्रमण काल, ग्रहण और स्थित संबंधित घटनाओं का निरूपण एवं शुभ अशुभ फलों का कथन किया जाता है। आकाश मंडल में स्थित ग्रह नक्षत्रों की गणना एवं निरूपण मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और यह व्यक्ति की परीक्षा की भी एक कारगर तकनीक है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति के भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से घातक अवरोध उसकी राह रोकने वाले हैं, अथवा प्रारब्ध के लिए दुर्योग को उसे किस समय सहने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ऐसे समय में ज्योतिष शास्त्र एकमात्र ऐसा माध्यम हो जाता है जिसके द्वारा जातक को सही दिशा निर्देश प्राप्त होता है। ज्योतिष को अक्सर लोग एक धर्म शास्त्र की तरह देखते हैं, लेकिन यह एक विज्ञान है। ज्योतिष के मर्मज्ञ और आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ दोनों ही एक स्वर से इस सच्चाई को स्वीकारते हैं कि मनुष्य जैसे उच्च स्तरीय प्राणी की स्थिति में परिवर्तन उसके कर्मों, विचारों, भावों और संकल्पों के अनुसार होता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जन्म के क्षण का विशेष महत्व होता है, और यह वही क्षण है जो व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करता है। ऐसा आखिर क्यों है? इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्षण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विशिष्ट शक्ति धाराएं किसी न किसी बिंदु पर किसी विशेष परिणाम में मिलती है। मिलन के इन्हीं क्षणों में मनुष्य का जन्म होता है, और इस क्षण में यह निर्धारित हो जाता है कि ऊर्जा की शक्ति धाराएं भविष्य में किस क्रम में मिलेगी और जीवन पर अपना किस प्रकार से प्रभाव डालेगी। व्यक्ति के जन्म का क्षण सदा ही उसके साथ रहता है। जन्म के क्षण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह बताता है कि जीवात्मा किन कर्म बीजों, प्रारब्धों और संस्कारों को लेकर किन और कैसे ऊर्जा प्रवाहों के मिलन बिंदु के साथ जन्म ली है। जन्म का क्षण इस विराट ब्रह्मांड में व्यक्ति को और उसके जीवन को एक विशेष स्थान देता है। यह काल चक्र में एक ऐसा स्थान होता है जो सदा अपरिवर्तनीय है, और इनके मिलन के क्रम के अनुरूप ही सृष्टि, व्यक्ति, जंतु, वनस्पति, पदार्थ, घटनाक्रम इत्यादि जन्म लेते हैं। इसी क्रम में उनका विलय विसर्जन भी होता है। ज्योतिष विज्ञान के अन्वेषक महर्षियों ने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहों को 4 चरणों वाले 27 नक्षत्रों, 12 राशियों एवं नवग्रहों के रूप में वर्गीकृत किया है। इसमें होने वाले परिवर्तन क्रम को उन्होंने विंशोत्तर, अष्टोत्तर और योगिनी नक्षत्रों के क्रम में देखा है। इनकी अंतर और प्रत्यंतर दशाओं के क्रम में इन ऊर्जाओं प्रवाहों के परिवर्तन क्रम की सूक्ष्मता समझी जा सकती है।
यदि ज्योतिष विज्ञान को सही ढंग से समझ लिया जाए तो मनुष्य अपनी मौलिक क्षमताओं को पहचान सकता है और उन्हें पहचान कर अपने स्वधर्म की खोज भी कर सकता है। उस स्थिति में वह कालचक्र में अपनी स्थिति को प्रभावित करने वाले ऊर्जा प्रवाहों के क्रम को पहचान कर ऐसे अचूक उपाय को अपना सकता है जिससे कालक्रम के अनुसार परिवर्तन होने वाले ऊर्जा प्रवाहों के क्रम से उसे क्षति न पहुँचे। और इस काल क्रम का ज्ञान किसी को एक योग्य ज्योतिषी करा सकता है और ज्योतिष के ज्ञान का यही विशेष महत्व है। और इस ज्ञान की महत्वपूर्ण कड़ी एक योग ज्योतिषी है जो महादशाओं, अंतरदशाओं और प्रत्यंतर दशाओं में ग्रहों के मंत्र, दान की विधियों, मणियों का प्रयोग इत्यादि बताकर, रत्नों का प्रयोग इत्यादि बताकर इनके दुष्प्रभावों से जातक को बचा सकता है और जीवन में सफलता अर्जित करने का सही मार्ग दिखा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में ज्योतिष के अन्य विषय को लेकर मैं फिर से उपस्थित होंगी। आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप सभी से निवेदन है कि एक वीडियो को देखने के बाद ही अगले वीडियो को सुनें। यदि आपने एक वीडियो इस सीरीज़ को बीच में आपने स्किप कर दिया और अगले वीडियो पे चले गए तो आपको अगली जानकारी को समझने में परेशानी होगी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि सीरीज़ बाय सीरीज़ जैसे जैसे मैं ऑनलाइन क्लास में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दे रही हूँ, आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए, चिंतन कीजिए और जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने प्रश्न रख भी सकते हैं। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब दें।